महात्मा गांधी भारत के सबसे बड़े महापुरुष और राजनीतिक नेता है। यह बात भारत का बहुसंख्यक वर्ग मानता है और इस बात में कोई वाद विवाद भी नहीं है। और इसके पीछे कारण यह है कि महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई है। आज़ादी के सबसे बड़े वे नायक रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का आगमन 1915 के आसपास हुआ था। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1920 तक आते आते यानी 5 सालों के बीच ही वे देश के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, समाज द्वारा सर्व स्वीकार्य नेता वे बन गए। तो मेरे मन में यह बार बार प्रश्न आता है कि इन 5 वर्षों में ही कोई व्यक्ति या कोई नेता देश का मान्यता प्राप्त नेता कैसे बन सकता है, या उसके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि देश उनके पीछे चलने लगे या देश का वह सबसे बड़ा नायक बन जाए या देश की आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। जबकि उससे पहले भी कई नेता रहे थे, वे भी बहुत सालों से यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, समाज में अपना काम कर रहे थे। तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई किताबें पढ़ी थी, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मुझे आखिर में इस किताब में मिला। यह किताब है पहला गिरमिटिया और गिरिराज किशोर द्वारा लिखा हुआ यह किताब है और यह व्यास सम्मान से सम्मानित पुस्तक है। यह पुस्तक थोड़ी मोटी है, पुस्तक की भाषा लेकिन अच्छी है और जिन्हें पढ़ने लिखने में रुचि है वे धीरज धर के इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, खासकर महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। महात्मा गांधी जब अपनी वकालत की पढ़ाई कर चुके थे इंग्लैंड से, तो वे भारत लौटकर यहाँ पे वकालत करना शुरू किए। लेकिन यहाँ पे वकालत उनका कुछ खास जमा नहीं और उनको भी ऐसा लगा शायद वकालत यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी, उनके बस की बात नहीं है। इसी बीच में उनको दक्षिण अफ्रीका किसी एक कंपनी के कानूनी मामलों के चक्कर में जाना पड़ा था, सिर्फ 1 साल के लिए। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि चलो यहाँ पर वकालत तो हो नहीं रहा है ठीक ठाक, तो क्यों ना दक्षिण अफ्रीका जाया जाए और 1 साल का काम है तो कहीं वहाँ पर कुछ ठीक ठाक काम मिल जाए। तो यही सोचकर वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पे उन्होंने लगभग ठीक ठाक काम किया। लेकिन वहाँ पे रहते हुए उनको कुछ और परेशानी समझ में आई। परेशानी यह थी कि जिस तरह से भारत में ब्रिटेन का राज था, अंग्रेजी राज था यहाँ पर, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजी राज था और ब्रिटेन का वहाँ पे साम्राज्य था। ब्रिटेन के अधीन वह गुलाम था। तो वहाँ पर भी बहुत पहले से बहुत भारतीय जाते थे अपना काम करने के लिए। यहाँ से जिन्हें काम नहीं मिल पाता था भारत में, वे दक्षिण अफ्रीका जाते थे। एक गिरमिटिया कहा जाता है, गिरमिट के तौर पर। गिरमिट अंग्रेजी का अपभ्रंश शब्द है परमिट का। एक 3 साल या 4 साल के परमिट के पाकर यहाँ के भारतीय मजदूर दक्षिण अफ्रीका जाते थे और वहाँ काम करके वहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। और 3-4 सालों का जब उनका परमिट खत्म हो जाता था तो वहीं पर ज़्यादातर लोग बस जाते थे और वहीं पे अपना काम धाम करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। उसी को भारतीय भाषा में गिरमिटिया बोला जाता था। लेकिन उनकी दशा वहाँ पे बहुत खराब थी। वहाँ पे उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। उन्हें कुली कहकर पुकारा जाता था। उनको रात पर सार्वजनिक सड़कों पर चलने की आज़ादी नहीं थी। अक्सर उनको पिटाई कर दिया जाता था। वोट देने का अधिकार था लेकिन वोट के बदले कुछ मांगने का अधिकार नहीं था। बाद में उनका वोट देने का अधिकार भी धीरे धीरे जब्त किया जाने लगा। तो उनको देख के गांधी जी के मन में बहुत रोष आने लगा, बहुत अफसोस होने लगा। तो उनके मन में यह था कि क्यों ना भारतीयों के लिए कुछ किया जाए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ किया जाए। उससे पहले गांधी जी को भी वहाँ पर अंग्रेज लोगों के जुल्म का शिकार होना पड़ा था, जिसको हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। जैसे उनको फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डब्बों से उनको रात को फेंक दिया गया था और वे रात भर किसी रेलवे स्टेशन पर सर्दी में ठिठुरते हुए रहे थे।
तो ऐसा देख के उनके मन में इस जुल्म को दूर करने का कुछ योजना बनने लगी। तो वहाँ पे उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। वहाँ पे लोगों को समझाने लगे कि आपको अपने आज़ादी का मतलब पता होना चाहिए, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वहाँ पर अंग्रेजी राज्य कायम था, तो वहाँ डायरेक्ट सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने वहाँ पे एक सत्याग्रह का नया रूप विकसित किया। मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति आग्रह, अपनी तकलीफों को शासन के सामने लाना, अपनी तकलीफों के बारे में शासन को बतलाना, उसको दूर करने के लिए उनसे आग्रह करना। अगर उनके आग्रह को नहीं माना जाता है तो उसके लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह करना, अपनी बात पर अडिग रहना, हिंसा नहीं करना, तोड़फोड़ नहीं करना, और इसके लिए सत्याग्रह करना, अपनी बात पर अडिग रहना। तो शुरू में तो इस तरह की बात जब होने लगी तो जनता को भी, वहाँ पे रहने वाले लोगों, भारतीय लोगों को अच्छा लगा और वे गांधी के साथ एकजुट होने लगे। लेकिन वहाँ पर अंग्रेजों को लगा कि यहाँ की जनता एकजुट हो रही है, कहीं आंदोलन ना हो जाए, कहीं विद्रोह ना हो जाए, तो वहाँ पर दमन शुरू होने लगा। इस दमन का शिकार महात्मा गांधी भी हुए। बहुत सारे वहाँ भारतीयों को जेल में बंद भी किया गया, गांधी जी को भी जेल में बंद किया गया। लेकिन इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कहीं भी किसी भी तरह का तोड़फोड़ नहीं हुआ, उपद्रव नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ। उल्टे जो अंग्रेज लाठियां मारते थे, इनको डराते थे, गांधी जी को डराते थे, वहाँ पे रहने वाले भारतीय जनता को डराते थे। तो उसके विरोध में ये लोग लाठी भी खाते थे, उनका दमन भी सहते थे, लेकिन अडिग होकर अपनी बात पर अड़े रहते थे। जैसे सड़क पर किनारे बैठकर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहना, अंग्रेजों की ज्यादतियां सहना। 5-10 सालों के लंबे संघर्ष के बाद धीरे धीरे यह जुल्म उनका बंद हुआ और अंततः गांधी की जीत हुई। और जिस तरह का जुल्म वहाँ भारतीय लोगों पर अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, वह जुल्म बंद हुआ और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो यह जुल्म बंद हुआ गांधी जी के सत्याग्रह की वजह से। तो वहां पर रहते हुए लगभग 15 सालों तक, 20 सालों तक गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने वहां पे एक नई व्यवस्था शुरू की थी, एक नई सोच शुरू की थी। वह थी सत्याग्रह की सोच, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति डटे रहना। सत्य मतलब जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, वहां की जनता है, उनका एक सत्य होता है कि उनको भी रहने का अधिकार है, उनको भी इज्जत पूर्वक रहने का अधिकार है और उनके साथ जुल्म न किया जाए, उनको भी पर्याप्त स्वाधीनता दी जाए ताकि वो लोग भी खुश रह के अपनी मेहनत से कमाई करके रह सकें। तो इसी सत्याग्रह को उन्होंने, गांधी जी ने वहाँ पर तैयार किया था, उसको विकसित किया था और उसका सफल प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। और उसी सत्याग्रह का जब महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे तो उसका भारत में भी उसका प्रयोग किया और 5 सालों के भीतर ही यहाँ पर भारत में आने के बाद 5 सालों के भीतर ही यहाँ पे जनता के बीच जाकर सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया और जनता को सही समझ में आया और जनता यहाँ पर एकजुट होने लगी, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने लगी और उन्हें अपना राष्ट्रीय नेता मान लिया। तो गांधी जी के यहाँ पे सफलता के पीछे दक्षिण अफ्रीका में बिताए 15-20 साल उसका मूल कारण था। यानी कि गांधी जी ने यहाँ जो सत्याग्रह यहाँ पर तैयार किया, भारत में यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके जड़ में 15 सालों का, 20 सालों का सत्याग्रह का आंदोलन था जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में करके दिखाया था, उसको सफल करके दिखाया था। तो उसी के बारे में जानने के लिए मैंने यह पहला गिरमिटिया नाम का पुस्तक पढ़ा है और इस पुस्तक में गांधी जी के 15 सालों का, 20 सालों का दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए जीवन का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। लेखक ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है और इसको पढ़ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी के जीवन के बारे में, जो उन्होंने भारत में बिताए हैं, उसके बारे में बहुत
अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका में जो जीवन बिताया है 15-20 साल, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और उसे भी जानने की आवश्यकता है। तब हम गांधी जी के बारे में पर्याप्त जानकारी हम ले पाएंगे। उसके लिए यह पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। और भी कई पुस्तकें हैं, लेकिन यह पुस्तक मेरी नज़र में कमाल की पुस्तक है और इसे पढ़ के गांधी जी के उन 15 सालों के संघर्ष के बारे में हम समझ सकते हैं। संघर्ष क्या है? जब जेल में बंद किया गया था, उनको जब विद्रोह करने के आरोप में जब अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में उनको सजा दी, तो उनको जेल में भी बहुत ज़्यादा तंग किया गया था। उनको खाना ढंग से नहीं दिया जाता था, अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता था। एक बार तो किताब में ऐसा वर्णन है, एक बार तो वहाँ के जेलर ने उनको शर्मसार करने के लिए उनके कपड़े तक उतरवा दिए थे। कपड़े तक उतरवा दिए थे मतलब संपूर्ण कपड़े उतरवा दिए थे, चड्डी तक उतरवा दी थी और उनको नंगा घंटों तक खड़ा रखा था ताकि वे जलील होकर इन चीज़ों को बंद कर दें। लेकिन गांधी चूंकि दृढ़ संकल्पित थे, कृत संकल्पित थे, दृढ़ निश्चयी थे कि यहाँ के रहने वाले लोगों का दुख दर्द कम करना ही है मुझे और यहाँ के लोगों की सेवा करनी है, तो किसी भी तरह की बेइज्जती उनको अपने इस दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटा सकी। और इतनी बेइज्जती के बाद भी गांधी संकल्पित रहे और अपने सत्याग्रह के प्रति वे अडिग रहे। तो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमें इस किताब से मिलती है। तो इस किताब को पढ़ी जा सकती है। भाषा इसकी स्पष्ट है, भाषा इसकी सरल है, प्रांजल है, पर किताब थोड़ी मोटी है। धीरज रख के पढ़ा जा सकता है इस किताब को। जय हिंद।